ब्रेल लिपि दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लिपि के माध्यम से कोई भी दृष्टि दिव्यांग बालक शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ सकता है और लिख सकता है, परंतु ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं के प्रकोष्ठ पर आधारित एक लिपि है। इन 6 बिंदुओं को क्रमिक संख्या संदर्भ के रूप में आवंटित की गई है, जैसे पढ़ते समय 1 2 3 और 4 5 6 तथा लिखते समय दाहिने तरफ से प्रयोग करते हैं और 1 2 3 और 4 5 6 लिखते हैं। उक्त बिंदुओं के विभिन्न समायोजन से कुल 63 चिन्ह अर्थात 63 चिन्ह बनाए गए हैं। ब्रेल लिपि एक स्पर्शी लिपि है जो स्पर्श के माध्यम से पढ़ी लिखी जाती है। स्पष्ट है कि यह दृष्टि दिव्यांगों के लिए सर्वथा प्रयुक्त है, जो दृष्टि की कमी में स्पर्श द्वारा ही पढ़ने लिखने का कार्य करती है। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत अध्यापक ब्रेल लिपि की विशेषता को बता सकेंगे। ब्रेल चिन्हों का प्रत्यय व उपयोगिता का विश्लेषण कर सकेंगे। ब्रेल वाचन तत्परता के महत्व को बता सकेंगे। ब्रेल वाचन अधिगम की आवश्यकता को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। ब्रेल वाचन शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकेंगे। ब्रेल एक स्पर्शी लिपि है जिसे दृष्टि बाधित के द्वारा पढ़ने व लिखने के प्रयोग किया जाता है। इस लिपि का विकास लुईस ब्रेल ने किया था। यह लिपि विश्व की लगभग सभी भाषाओं में प्रयोग की जा सकती है। यह कुल 6 बिंदुओं से निर्मित है, जिसमें 63 चिन्हों को बनाया गया है और इसके ये सभी चिन्ह 7 पंक्तियों में दर्शाए जाते हैं, और जो निम्नलिखित है। उपर्युक्त आपको इस वीडियो में 7 पंक्तियों में चिन्हों को दर्शाया गया है और अल्फ़ाबेट लिखने के लिए ब्रेल लिपि के डॉट में ए के लिए 1, बी के लिए 1 2, 3 के लिए 1 4, डी के लिए 1 4 5, ई के लिए 1 5, एफ के लिए 1 2 4, जी के लिए 1 2 4 5, एच के लिए 1 2 5 और आई के लिए 2 4 और जे के लिए 2 4 5, के लिए 1 3 और 1 3 तथा एल के लिए 1 2 3 और एम के लिए 1 3 4 और एन के लिए 1 1 3 और 4 5, ओ के लिए 1 3 5, पी के लिए 1 2 3 4, क्यू के लिए 1 2 3 4 5, आर के लिए 1 2 3 5 और एस के लिए 2 3 4 और टी के लिए 2 3 4 5 और यू के लिए 1 3 6 और भी के लिए 1 2 3 6 और डब्लू के लिए 2 4 5 6 और एक्स के लिए 2 1 3 4 6, वाई के लिए 1 3 4 5 6 और जेड के लिए 1 3 5 6 का प्रयोग किया जाता है। इसी के अंतर्गत नीचे कुछ प्रतीक चिन्ह भी दिए गए हैं, जिसकी सहायता से हम ब्रेल डॉट को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैपिटल लेटर में इंग्लिश है, अर्थात नाम लिखते समय, किसी का नाम लिखते समय और 3 डॉट का प्रयोग किया जाता है
तो यह समझ लेना चाहिए कि यह किसी का नाम है और कैपिटल लेटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगर केवल 6 डॉट का प्रयोग किया गया है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में लिखा गया है। और नंबर ऑफ सिग्नल अर्थात नंबर के प्रतीक चिन्ह के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 0 के लिए होता है। अगर अंक गणितीय भाषा में प्रयोग किया गया है तो 3 4 5 6 अगर पहले लिखा हुआ मिल जाए तो आपको समझ लेना चाहिए आगे के जो भी अंक लिखे गए हैं गणित भाषा का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग ट्रेन में सीटों के ऊपर किया जाता है, आप उसमें आसानी पूर्वक देख सकते हैं। पीरियड 1 4 5 और कामा के लिए केवल 4 डॉट का प्रयोग किया जाता है और क्वेश्चन मार्क के लिए 1 2 5 का प्रयोग किया जाता है और अर्ध कामा के लिए 1 2 का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अन्य प्रकार के सिंबल भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आप प्रयोग करके इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिख सकते हैं और आगे के जो भी डॉट होंगे वह हिंदी में आपको दर्शाए जाएंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर हिंदी के डॉट की जानकारी प्राप्त करने के लिए बना रहना होगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारी प्राप्त करें। दृष्टि दिव्यांग बालकों के शिक्षण सामग्री क्रियाओं में कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर मनोरंजन की भी भावना उत्पन्न होनी चाहिए, तभी पढ़ने और लिखने में उनके द्वारा रुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चों को विभिन्न क्रियाओं से परिचित होने एवं उनमें दक्ष होने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चों का शारीरिक व्यायाम भी होता है जिससे वे स्वस्थ एवं निरोग रह सकते हैं। विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से बच्चे अनुपस्थिति एवं गतिशीलता भी विकसित होती है। भाषा का विकास एवं उनके सही प्रयोग में भी सहायता मिलती है। प्रभावशाली व्यक्तियों का विकास होता है। बच्चों में लीडरशिप का गुण विकसित होता है। बच्चों में पारस्परिक सहयोग एवं साझा करने का गुण विकसित होता है। सृजनात्मक में बढ़ोतरी होती है। भविष्य में विभिन्न जीविका व्यवसाय चुनने हेतु अवसर प्राप्त होते हैं। बच्चों के दूसरे बच्चों के समान भी भावना विकसित होती है। बच्चों में आत्मविश्वास जागृत होता है। बच्चों में स्वतंत्र रूप से अपनी बात करने का गुण विकसित होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में दृष्टिबाधित बच्चों को बहुत लाभ होता है। अतः एक शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने विद्यालय में पढ़ने वाले दृष्टिबाधित बच्चों हेतु पाठ्यक्रम क्रियाओं के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी ध्यान दें, ताकि इन बच्चों का भविष्य भी अन्य दूसरे बच्चों जैसा उज्जवल हो सके। धन्यवाद।